तीसरा काम क्या करना वो ये, इनकी जिद और शरारतों को कंट्रोल कीजिए। जिद और शरारतें क्यों बढ़ती है समझ जाएंगे तो कंट्रोल कैसा करना आप वो भी समझ जाएंगे। हमारे पास एक ट्रेंड है सोसाइटी में, वो अच्छा नहीं है लेकिन है। क्या ट्रेंड है मैं बताता हूँ। देखिए मिसाल, आपका बच्चा जिद करता है, एक माँ होने के नाते और फिर एक बाप होने के नाते आपका बच्चा जिद करता है कि कोई चीज आपको चाहिए, तो इस जिद को याद रखिए, कभी रिपीट मत करना किसी के सामने कि मेरा बच्चा ऐसी जिद करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे ने जिद की, जिद करके कुछ तो भी थोड़ा सा रोया, तेज रोया तो सांस रुक गई। तो आप देखिए अब एक औरत होने के नाते आप एक्सप्लेन करें, एक माँ होने के नाते अपनी वालदा है दूसरी औरतों से, अब वो जिद करना शुरू करता, बेटा अरे नहीं बाजी इसको कुछ नहीं बोलना, ये जिद करता फिर सांस रोक लेता फिर आ जाता फिर दम ही। अब वो बच्चा वहां सुनता बात को, अच्छा मतलब मेरी वालदा इसका बड़ा टेंशन लेती है जब मैं ऐसा करता हूँ, तो अगली बार क्या करता हूँ। आपने एक तो पहले तो क्या करे हाइपर कर दी, कुछ उसका दम वम नहीं रुका था, ठीक है, इसलिए कि बच्चे जब एक्सट्रीम रोते कोई पसंद की चीज तो उनकी सांस जब ही आ जाती है, हाँ लाइए, फिर कैसा मतलब वो आपको तंग करने का। तो आपने उस चीज को कभी किसी के सामने रिपीट नहीं करना चाहिए। बाप होने के नाते बच्चा बड़ा जिद्दी है, आप देखिए महफिल मजलिस में बाप गया, कोई दूसरा बोल रहा अरे आपका बच्चा बड़ा जिद्दी है, दादा पे गया, दादा पे पूरा खानदानी हमारा जोश रहता है, हम लोग खानदानी एकदम सनपट है, बहुत गुस्सा है, हमारे दादा तो कुड़ाली लेके निकल जाते थे। बाद में अब्बा का मामला तब दौरा जब बंदूक ले ली थी, लाइसेंस बंदूक लेके निकल गए थे, मैं भी वैसी है। बेटा तीनों का मिक्सचर के साथ आया, बहुत आगे। अब ये बच्चा जिद ज्यादा करेगा या कम करेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ये तारीफ थी या उसको बिगाड़ना था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इतना दिख रहा है कि इससे बच्चा बिगड़ने वाला। आप उसको कोट क्यों करते हैं? ऐसे बातों को बिल्कुल फिनिश कर देना। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने तरसना कि मैंने इतनी जिद किया तो इन्होंने क्या रिएक्शन दिया उसका, और वालिदा ने बोला कल आपने इतना रोते ना बेटे, देखो ज्यादा रोने से सांस रुक जाती और कभी कभार सांस रुकने से इंसान मर सकता हो, देखिए आपकी जिंदगी आप तय कीजिए क्या करना। तो वो अगली बार बोलता है ये तो टेंशन ही नहीं रहे मेरी मौत जिंदगी का। नहीं बेटा ये तो आपने तय किया ना सांस रोकना, मैंने तो गला नहीं दबाया आपका, फिर आप क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बार देखिए वो एहतियात करेंगे, बल्कि कोई दूसरा रोता है वैसा नहीं करना, मर जाते उसे वो, और इसका कोई टेंशन घर में लेने वाला है नहीं तो सुधर जाओ। तो आप उसकी जिद को बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ाता है। जब आप उसकी जिद को कोट करते हैं किसी भी नाते से, खाला होने के नाते आप भांजे की भतीजों की कोट करें, फूफी होने के नाते, या आप माँ होने के नाते बच्चों की करे, या दादी होने के नाते वो करे। और यहाँ एक रोल ये भी होता है, कभी बड़ी औरतें जो दूसरी घर की औरतें होती जिनसे उनको बदला लेना होता है, और जब बच्चा को ऐड करता है तो बच्चे को बोलते बेटा तूने मेरा बदला लिया, तूने एक माँ की सुन ली। हालांकि वो बच्चे की वो भी माँ है, तुम सास है, मतलब उसकी दादी है, लेकिन क्या बोल रहे बच्चा बोलता अच्छा ऐसा माँ के साथ करने दादी को खुशी होती, मुझे जिद करना चाहिए। तो बिगाड़ने वाला कौन हुआ? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन बिगाड़े। कितनी अजीब और अफसोस की बात है। मैं कभी कभी ताज्जुब भी करता हूँ, किसी के बच्चों के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, और किसी की बेटी को आप बेइंतहा नापसंद करते हैं। वो जिसको नापसंद करते बहू है, और जिसको पसंद करते उसी की बच्चे हो। बच्चे तो उसके है ना, आपके पोते हैं लेकिन बच्चे उससे हुए हो। तो आपको वो पसंद नहीं जिसके जरिए बच्चे आ, लेकिन वो बच्चे आपकी बगैर आपकी जान है। तो सोचिए ये बिगाड़ की वजह तो नहीं बढ़ रहे हमारा लाड़ प्यार मोहब्बत, किसी की दुश्मनी है बच्चों। आप दो लोग मिलकर बात करें, बच्चे की कोई खराबी खामी है, जिद शरारतें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको एटिकेट सिखाएंगे। एक वाकया सुना था, आप सबके साथ होता है, आप किसी हॉल पे जा रहे हैं, शादी वगैरह है, कोई बड़ा हॉल है, उसके बाहर बलून्स वाला खड़ा है ना, ये सबके साथ हुआ होगा। जाते ही बच्चा लटक गया, जाते ही लटक गया भाई, ये होना। अब आप एक को गोद में दूसरे खींच रहे, बेटा कुछ समझ रहा, दो पतंग एक साथ हाथ में दी तो कैसा होगा आदमी का। अब वो बच्चा आप क्या करते, अच्छा 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 दे रही, बुरखा वो कर दूंगा, आपकी साड़ी की मिरियां निकाल दूंगा, बहुत मेहनत की है आपने उस पर। नहीं बेटा बस बस बस, क्या होना जल्दी ले लो तुम, और आपने दिला दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए उसको एक्सटॉर्शन का तरीका मिल गया आपको निकालना। इसका रूल ये होना चाहिए जो प्रैक्टिकली आप देखिए आजमा के फायदा होना चाहिए। आपके बच्चे ने आपको इस जगह जिद किया, तो आप हॉल जाने से पहले बोलिए बेटा हॉल के बाहर बलून्स वाले होते हैं, फुग्गे खिलौने लेके लोग होते हैं, आपको हम दिलाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन अपन दावत अटेंड करेंगे। दावत से निकलते वक्त हम आपको जो आपकी चीज चॉइस की होंगी इंशाल्लाह हम खुद दिलाएंगे, अब्बू को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, जो भी है। आप जाते वक्त जिद नहीं करेंगे, दिस इज अ प्रॉमिस। वहां जाने के बाद थोड़ी जिद करेंगे, आप फॉर प्रॉमिस याद आ गया। सेकंड, उसके बाद जो जिद कर रहा है, तो रूल नंबर 2 आप उसको बोलिए देखिए इतने लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इज्जत से डर के उसको बात मानते हैं ना, उसकी भी एक इज्जत होती है, सेल्फ डिग्निटी मत आप भूलिए। वो बच्चा कितनी भी छोटी उम्र का हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है।
वो हर्ट होती है, कितना भी छोटा रहे, तो आप उसको बोलिए। ये जितने लोग आपको देख रहे हैं, इन सबके सामने मैं आपको एक जोरदार जो तमाचा दे सकती हूँ, नहीं करूंगी। अगर आपने ये जिद नहीं छोड़ी तो आते वक्त तो मैं देने ही वाली, चीज दिलाने वाली, लेकिन अभी जिद नहीं करेंगे तो वो डर जाता। जहां आप डर रहे थे कि वो आपकी रिस्पेक्ट खराब करेगा, इज्जत वो करेगा, आपने उसको चैलेंज कर दिया। मैंने एक जगह देखा, एक जगह मैं एक सफर पे था, एक बच्चा लिफ्ट में अब्बा के साथ था और उसके वालिद उससे बात करे और बोले बड़े मेरी इज्जत मत तो उतारना ऊपर चल के, मेरी इज्जत नहीं उतारना, और आज नहीं इज्जत उतारूंगा तुम्हारी मैं। तो बेटे कितना दूं देखो, तो बोले 100 रियाल दे दो, बोले मेरे को। रियाल में बात चल रही थी, उन्होंने 100 रियाल दिए से इज्जत नहीं उतारने के लिए दावत में। तो मैंने उनसे पूछा ऊपर जाने के बाद क्या करता हूँ ऐसा, तो बोले जाते बोले वेटर के हाथ में चीजें गिरा देंगे, केक दिखा दो फैला देगा, और जानबूझ के करता बोलता इज्जत उतार दूंगा जल्दी पैसे दो। तो मैं क्या करता बोले मजलिस में जाने से पहले बार्गेन करके पैसे देके ऊपर जाता हूँ। ये होता है। तो ये जिद को आपको एक बार बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप करो जितना करना बेटा, आज जिद आज तो नहीं मिलेगा, मैं भी यहाँ बैठूंगी, उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कल को जब आप बड़े होंगे ना, लोग बोलेंगे ये वही गंदा बच्चा है जो जिद कर रहा था। इसकी अपनी भी रिस्पेक्ट होती है, फौरन नहीं नहीं नहीं, आपको अच्छा लगेगा जब बड़े होंगे लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, हाँ तो फिर आप सोचिए हमारा कुछ नहीं जाना। आप उसको उसके जिद शरारतों को कंट्रोल कीजिए, वरना फिर क्या होता है कि हद के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।